क्रिकेटिंग जर्नी स्टार्ट करी थी और आज इंडिया रिप्रेजेंट कर रहा है। हर एक बच्चे का सपना होता है इंडिया खेलना। एक्चुअली बड़ा पेरेंट्स से सुनने को मिलता था मेरे को, भैया इसने 10 साल हो गए इसको खेलते खेलते, कुछ खेलने को मिला नहीं, अब आप ही बताओ, इसको समझाओ, अपना कोई काम वगैरह करे, क्रिकेट छोड़े। लोकल क्रिकेट सर्कल में बहुत लोगों को पता है, फरीदाबाद में जितने भी लोग क्रिकेट खेलते हैं, बट मे भी आज को सोशल मीडिया में नहीं पता किसी को। मोहित शर्मा जो इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं, इंडिया जो रिप्रेजेंट कर चुके हैं, बहुत से लोगों को नहीं पता आपके साथ उनकी जर्नी स्टार्ट हुई थी जब वो बहुत छोटे थे। आप मतलब एक बार बताइए, आप मेरी जो ऑडियंस है उनको बताइए कैसे उनकी जर्नी स्टार्ट हुई आपके साथ। वेलकम बैक टू दी न्यू पॉडकास्ट ऑफ MM डायलॉग्स। आई होप आपको लास्ट वीडियो पसंद आई होगी एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट यू शेयर्ड योर सजेशंस, यू शेयर्ड योर फीडबैक्स। एंड आज मैं आप लोगों के बीच में एक ऐसे क्रिकेट कोच की जर्नी लाने जा रहा हूं जो कि क्रिकेट कोच हैं फॉर मोर देन 25 ईयर्स। ही हैज़ बीन ए क्रिकेट कोच एंड अपने 25 ईयर के क्रिकेट कोचिंग स्पैन में इन्होंने काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस करा, काफ़ी अप्स एंड डाउन्स देखे। खिलाड़ी के तौर पे, एक कोच के तौर पे इन्होंने काफ़ी अप्स एंड डाउन्स देखे हैं और ये एक इंटरनेशनल क्रिकेटर के मेंटोर रह चुके हैं। कहूँ ये कहना गलत नहीं होगा कि इन्होंने उस क्रिकेटर को क्रिकेट खेलने के लिए जो एक पुश ये होता है बचपन में, और वो इनमें इनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। नाम है मोहित शर्मा। मोहित शर्मा इज इंटरनेशनल इंडियन क्रिकेटर एंड ऐसी स्टोरी आई होप यू विल लर्न अ लॉट फ्रॉम इट। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सभी जैसा जानना चाहते हैं आपकी लाइफ में क्रिकेट कैसे स्टार्ट हुआ, आपको क्रिकेट कैसे, मतलब क्रिकेट आपकी लाइफ में आपने स्टार्ट करा? क्रिकेट तो मेरे ख्याल इंडिया के अंदर हर दूसरा बच्चा खेलना पसंद करता है। हम छोटे थे, स्कूल जाया करते थे, रास्ते में ग्राउंड पड़ता था, तो उस ग्राउंड में रुककर मैं देखता था मेरे साथ के बच्चे, सीनियर बच्चे खेल रहे होते थे। उन्हें देख के लगता था मेरे को भी इनके साथ होना चाहिए, खेलना चाहिए। तो वहीं से ही एक लत सी लग गई थी क्रिकेट खेलने की। फिर अपना ग्राउंड जाने लगे, खेलने लगे, मजा आने लगा, तो वहीं से मेरी तो कौन सी एज रही होगी सर जब ये क्रिकेट स्टार्ट करा आपने? लगभग मैं था 8-9 साल का। 8-9 साल। हाँ जी। जब मैं देखता था खेलते हुए, तो जब से ही मेरे को लगा कि गेम खेलना चाहिए, तो करा स्टार्ट। कोचिंग वगैरह की व्यवस्था थी नहीं वहाँ। शाम को जब उस ग्राउंड में प्रैक्टिस हुआ करती थी, तो पीछे खड़ा होकर देखा करता था कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। तो हिम्मत नहीं होती थी अंदर जाने की, ग्राउंड के अंदर जाने की। फील्ड के अंदर जाने की। छोटा था, लगता था बॉल ना लग जाए, पर खेलना भी है। तो जैसे स्टेडियम में बॉल बॉय होते हैं ना, बॉल पकड़वाने वाले, तो ऐसे ही जैसे कैचिंग सर्कल में कैचिंग करवा रहे हैं, हमारे सीनियर प्लेयर हैं संजय सपड़ा जी, वो प्रैक्टिस करवाया करते थे। ओके। हमारे वहाँ एक क्लब होता था BCC। जब शाम को प्रैक्टिस करवाते थे तो मैं सर्कल के बैक साइड में खड़ा हो जाया करता था। बॉल छूटने के बाद पकड़ा दी, हेल्प कर दी, तो वहीं से धीरे धीरे अपना क्रिकेट स्टार्ट हो गया। आपने बोला कि इस समय मतलब जहां तक आपने भी स्टार्ट करे, बोला कि उस समय एक ही ग्राउंड था या अपॉर्चुनिटीज कम थी या आपको इतनी अकेडमी नहीं मिलती, सबसे बड़े चैलेंजेस आपको क्या लगे सर अर्ली डेज में जो आपने क्रिकेट खेला? क्या आपको चैलेंजेस लगे उस टाइम? एक्चुअली कि हमारे टाइम में क्रिकेट को अहमियत ज़्यादा नहीं दी जाती थी, क्योंकि स्कोप ना के बराबर था। ग्राउंड भी एक नारसिंह स्टेडियम हुआ करता था, या हमारे बल्लमगढ़ वालों ने एक सिटी पार्क के अंदर एक ग्राउंड बना रखा था। तो जहाँ क्लब क्रिकेट होती थी, ऐसे गिनती के एयरफोर्स ग्राउंड है, विक्ट्री ग्राउंड है, ऐसे ग्राउंड हुआ करते थे जहाँ सिर्फ मैचेस होते थे। कोचिंग की फैसिलिटी नहीं थी, पर हम लोगों को खेलने के लिए छोटे मोटे कहीं रोड साइड जगह मिली है, वहाँ स्टंप गाड़ के खेलना चालू कर दिया, या किसी स्कूल का ग्राउंड है वहाँ खेलना चालू कर दिया, कहीं खेत खाली पड़े हैं वहाँ अपना स्टार्ट कर दिया। करना क्या होता था ना, रबड़ की बॉल लेनी होती थी, एक बैट लेना होता था ना, वैसे स्टार्ट। सामान का तो भाव था ही, सामान तो नहीं हुआ करता था हम लोगों के पास खेलने के लिए। बैट भी जिसके पास होता था, मेरे ख्याल टीम का राजा वही होता था, जिसका बैट वही कप्तान, वही बॉल बैटिंग पहले करेगा, वही बॉल पहले डालेगा। गली क्रिकेट में आज भी है हाँ वो है। महंगा खेल था, पैसा नहीं था उस दौरान, पैसे की इतनी वैल्यू नहीं थी। तो आज तो मेरे ख्याल हर बच्चे के पास 3-3 4-4 बैट है। हमारे टाइम में टीम के पास एक ही बैट हुआ करता था,
और वो बैट वाला ही राजा होता था टीम का, कप्तान। एक किट, और मतलब उसी किट से सारे हाँ, खेल। एक किट से सारे खेल। आज तो हर एक मतलब एक जरूरी चीज हो गई है एक किट होना बच्चे के पास। किट एक नहीं, कई कई। अपना मैटिंग के लिए अलग बैट है, टर्फ के लिए अलग बैट है, नेट्स के लिए अलग बैट है, अब तो इस तरह का है। और आपका क्रिकेटिंग आइडल कौन था उस टाइम पे? मतलब किसको देख के आपको मतलब लगा कि मुझे इनकी तरह खेलना है? कभी ऐसा सोचा नहीं, मतलब कभी जैसे सभी बताते हैं ना, हमारे सचिन सर को देख के हमने स्टार्ट करा, धोनी सर को हमने देख के स्टार्ट करा। हम्म। उस टाइम क्या है, तो टीवी वगैरह भी नहीं होते थे, हम्म। होते थे कम होते थे। हम्म। बट कपिल देव हमारे टाइम में फेमस क्रिकेटर हुआ करते थे, उनका सुनते थे तो लगता था कि हाँ भाई, क्रिकेटर अगर बनना है तो कपिल जैसे ही बनना है। क्यों, वो ऑलराउंडर थे, अच्छा बॉल भी डालते थे, बैटिंग भी अच्छी करते थे, और सबसे बड़ी बात है इंसान भी ग्रेट ही है। हम्म। तो गावस्कर और कपिल देव, ये दो तीन नाम हमारे टाइम में सुने जाते थे क्रिकेटर के रूम पे। तो जब आपने मतलब आप एक टाइम लगता है क्रिकेटर को नरिश होने में, टाइम लगता है, तो जब आप मतलब एक क्रिकेट को समझ गए थे, किस माइंडसेट से आप क्रिकेट खेलते थे? जितना मैंने सुना आप अटैकिंग क्रिकेट काफी खेलते थे, तो कैसा माइंडसेट था आपका उस टाइम पे क्रिकेट खेलने मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था ना, सीनियर्स के साथ खेलते थे और वो का? पीछे बॉल पकड़ाते थे। हम्म। तो हमारे साथ एक हमारे सीनियर प्लेयर खेला करते थे। हम्म। तो मैं उनसे कहता था, भैया आप पहली बॉल से मारना चालू कर देते हो तो एक आध बॉल रोक भी लिया करो। हम्म। मैं उस मैच में कीपिंग कर रहा था और वो बैटिंग कर रहे थे। हम्म। वो बोलते हैं, छोटे, जिस बॉल को मैं डिफेंस करने के लिए बैट लेके जा रहा हूँ हम्म। उसको मैं चला दूंगा तो बाउंड्री हो जाएगी। ओके। तो उनकी बात आई समझ में। जब मैं बॉल पे पूरा पहुंच गया, बैट मेरा पहुंच गया, तो उस बॉल को मैं वेस्ट क्यों करूं, अपना मार देते थे ड्राइव, अच्छा कनेक्ट हो जाता था। नया बॉल से अपना खेलने की आदत थी, स्टार्टिंग से ओपन करा करते थे, तो इसलिए अपना वो अटैकिंग वाला स्टार्ट हो गया था। एंड सर ऑलमोस्ट आपको मोर देन 20 ईयर्स हो गए हैं एक एज ए क्रिकेट कोच। आप 20 ईयर्स, मोर देन 20 ईयर्स से क्रिकेट एकेडमी रन कर रहे हो, तो जाहिर तौर पे काफी एक्सपीरियंस किया होगा। तो आपका स्टाइल, क्रिकेटिंग स्टाइल, कोचिंग स्टाइल का हर एक, जैसे हमने सुना है बहुत से क्रिकेटिंग कोचेस के इंटरव्यूज में, हर एक कोच का अपना स्टाइल होता है। आपका किस तरह का स्टाइल है? आप क्या प्रेफर करते हो? बच्चों को किस तरीके से ट्रेन करना प्रेफर करते हो? मेरी सोच तो ये है, जिसका जो नेचुरल है ना, अपना नेचुरल गेम खेलना चाहिए, आना चाहिए, अच्छा बॉल को रिस्पेक्ट करना आना चाहिए, पर जो आपका नेचुरल शॉट है उसे जरूर अटेम्प्ट करना चाहिए। एंड एज प्लेयर कोई कैसे मतलब ये फिगर आउट करे कि ये उसका नेचुरल शॉट है, या फिर आपको एज कोच वो देख के समझ में आ जाता है कि ये इस प्लेयर की स्ट्रेंथ है, ये शॉट ये सबसे अच्छा खेलता है? कभी कभी प्लेयर को भी नहीं पता होता, एज कोच आप लोग बताते हो तो फिर उस चीज को डेवलप करता है। ऐसा बच्चों को तो ना, जो हमारे पास एकेडमी में बच्चे आया करते थे हम्म। कोचिंग के लिए, तो सब अपना माइंड सेट करके आते थे, हम्म। मेरे को विकेट कीपर बनना है, मेरे को बैट्समैन बनना है, मेरे को बॉलर बनना है। हम्म। तो जब उनका गेम देखते थे, नेट्स पे देखते थे, तो हमें लगता था कि नहीं, ये बॉलर लायक नहीं है, इसको बैटिंग करवाए, ज्यादा इसका हम्म। बैटिंग में ज्यादा अच्छा कर लेगा। है उदाहरण दो तीन मेरे पास। हम्म। एक मेरे पास लेफ्ट आर्म स्पिनर हुआ करता था, पंकज शर्मा, ओके। आज डेंटिस्ट है वो। तो एक दिन स्कूल में मैं गेम्स के पीरियड में खेल रहा था क्रिकेट, हम्म। मेरे सामने वो बॉल डाला था, बच्चों के साथ खेल लिया करता था। हम्म। तो मीडियम पेस डाल रहा था, मेरे भाग के आया सामने से और उसने बॉल को ऐसे घुमा दिया आगे। हम्म। एक बॉल पे उसने मेरे को बीट कर दिया। मेरे को लगा इस बच्चे के अंदर है क्वालिटी, कर सकता है अच्छा। तो मैंने उसके पेरेंट्स से बात करी, मैंने कहा आप भेजो उसको जरा शाम को प्रैक्टिस करने के लिए। तो एक महीना उसने नेट्स पे मीडियम पेस डाला। फिर मैंने उसको समझाया, मैंने कहा आपकी स्ट्रेंथ ना मीडियम पेस डालने की नहीं है, आप स्पिन डालोगे, बेटर रिजल्ट आपको मिलेगा। फिर उसने जैसे कि कोच की मानी, मानने के बाद जो उसने बॉल डालना चालू करा, हम्म। तो पूरा कैरियर में उसको ग्रोथ बड़ी अच्छी दिक्कत हुई। हुई खेलने में। बैट्समैनों को, अच्छे अच्छे बैट्समैनों को उसने पानी पिलाया है, जो उसको नहीं खेल पाए, और एज ए लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर वो स्टार्ट करना चाह रहे थे। क्योंकि पतला सा था, ताकत नहीं थी। भाई ये था कि अपना भाग के भी वो उंगली फेरता था बॉलों पर, स्पीड नहीं थी, स्विंग नहीं था, पर स्पिन था। और उसको नहीं पता था, बट तो वो एज कोच मैंने आप लोग। उसको स्पिन डालने के लिए बोला, और उसने अपने डेब्यू मैच में, क्लब क्रिकेट हुआ करते थे हमारे यहाँ फरीदाबाद में ना, संडे क्रिकेट होती थी, हम्म। उसके 40-40 ओवर के मैच होते थे। और अपना अभी जो वर्किंग डेज में जो होती है, अभी जो संडे संडे अपना पहले उस समय संडे संडे होती थी। 7 टीमें, अपना खेल 9 टीम 7 टीम बन के ना, अपना 5-6 4-5 ग्राउंड होते थे। अच्छा। तो उसमें 40-40 ओवर की हमारी लीग हुआ करती थी।
तो जो मेरे ख्याल 9th क्लास में था जब मैं उसको लेके गया खिलाने के लिए, तो उसने पहले मैच में ही 3 विकेट लिए थे। और अच्छे जो बाद में रणजी ट्रॉफी खेले उस टाइम वो 1923 वगैरह खेल रखे थे बच्चे, उनके विकेट लिए। तो उसको भी कॉन्फिडेंस आया, हमें भी अच्छा लगा कि हमारी बात बच्चे ने मानी और करा रिजल्ट दिया। तो मजा आया। फिर उसको भी खेला, 12th तक खेला। 12th के बाद पेरेंट्स ने फिर उसका लाइन चेंज करके अपना डेंटिस्ट पढ़ाई बना में दिया। लगा दिया और डेंटिस्ट बन गया। वो आज भी आता है कई बार नेट्स पे। अच्छा, मन, यहाँ पे जहाँ पे प्रैक्टिस करवाते हो हाँ, मन करता है सर मेरा खेलने का, आ जाया करूं। तो बच्चे हैं हमारे, मना तो है नहीं किसी के लिए, अपना आता है डाल के जाता है नेट्स पे वो। एंड सर, जैसे जैसे हमने डिस्कस करा इस क्वेश्चन से पहले कि मोर देन 20 ईयर्स आप क्रिकेट कोचिंग कर रहे हो, तो कोई सबसे ऐसा यादगार मोमेंट आपकी कोचिंग मतलब कोचिंग जर्नी का जो अभी आप कभी भूल नहीं सकते पूरी लाइफ टाइम? मैंने एक तो ये बताया आपको पंकज शर्मा का, हम्म। एक नकुल पॉल मेरा स्टूडेंट आज भी मेरे साथ जुड़ा हुआ है। हम्म। एक उसका जो नेचर था ना गेम को लेकर, हम्म। वो बड़ा डिसिप्लिन वाला था। अपना ग्राउंड में 1 घंटा पहले आता था और बच्चों से, हम्म। और इतने और बाकी बच्चे आते थे इससे पहले अपना वार्म अप करके रनिंग वगैरह करके बिल्कुल तैयार रहता था खेलने के लिए। और एक लड़का था अमित आर्या, हम्म। वो अपना मेरे पास आया था तो एज ए मीडियम पेसर आया था। तो चटक देखकर, उसके बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी देखकर मैंने उसको मीडियम पेस छुड़वा के मैंने उसको कीपिंग स्टार्ट करवा दी। विकेट कीपर बैट्समैन बना। अच्छा, एक टूर्नामेंट में 6 बॉलों पे 6 छक्के भी लगाए उसने। Okay. और नकुल का ऐसा था कि अपना मीडियम पेस डलवा लो, लेग स्पिन डलवा लो, ऑफ स्पिन डलवा लो, वही बैटिंग करवा लो। मतलब उस जैसा लड़का मेरे को लगता नहीं कि मेरी लाइफ में कभी, मेरे कोचिंग कैरियर में कभी आया। तो यादगार मोमेंट में से एक मोमेंट है ये। एंड सर, एक स्टोरी मे बी लोकल क्रिकेट सर्कल में बहुत लोगों को पता है, फरीदाबाद में जितने भी लोग क्रिकेट खेलते हैं, बट मे बी आज वो सोशल मीडिया में नहीं पता किसी को। मोहित शर्मा जो इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं, इंडिया जो रिप्रेजेंट कर चुके हैं, बहुत से लोगों को नहीं पता आपके साथ उनकी जर्नी स्टार्ट हुई थी जब वो बहुत छोटे थे। आप मतलब एक बार बताइए, आप मेरे जो ऑडियंस है उनको बताइए कैसे उनकी जर्नी स्टार्ट हुई आपके साथ। मोहित शर्मा इंटरनेशनल जब उसका डेब्यू हुआ, हम्म। जब मेरे पास मेरे फ्रेंड्स के फोन आए, भाई तेरा चेला इंटरनेशनल खेल रहा है, बधाई हो। एक्चुअली वो एक नेचुरल प्लेयर था। जब वो था 8th 9th क्लास में, तो हमारे घर के पास ना एक ग्राउंड हुआ करता था जहाँ हम शाम के टाइम खेला करते थे। तो टेनिस क्रिकेट खेला करता था उस टाइम। तो उसका एक्शन मेरे को बड़ा अच्छा लगता था। तो मैंने देखा, उसका मैच देखता था शाम को मैं। तो मैंने उससे बात करी, मैंने कहा तू यहाँ गलियों में खेलना बंद कर। हम्म। हम क्लब क्रिकेट खेलते थे, अच्छी क्रिकेट खेलते थे, फरीदाबाद की अच्छी क्रिकेट थी। तो आप उस समय एज क्रिकेटर थे, अभी उस समय आप क्रिकेट खेल हाँ, रहे उस हो? समय मैं खेलता था। ओके। मैं मेरे ख्याल कॉलेज में था, हम्म। और वो 8th या 9th क्लास में था। तो मैं उसको अपने साथ ले जाना चालू करा मैंने संडे संडे। और उसको जो भी सिखाना था हम लोगों ने, मेरे और मेरे टीम मेंबर जो भी थे, हम्म। उनको ये इंस्ट्रक्शन दे रखी थी, भाई ये लड़का छोटा है, इसे मैं खिलाने लाऊंगा और इसको अपने पूरे 8 ओवर इसके कोटे के जो हैं वो डलवाने हैं, चाहे रन कितने भी खा जाए। जो कॉन्फिडेंस आया उसको, वो क्लब क्रिकेट खेल कर आया। नेचुरल तो था वो, एक्शन हम्म। अच्छा था। जरूरत थी पॉलिश करने की, पॉलिश हम लोगों के द्वारा हो गई थी। फिर अपना फादर इसके मिले हमारे, बिल्कुल घर के सामने घर हुआ करता था इनका। आपके पड़ोस में रहते थे वो? बिल्कुल घर के सामने वाला घर था। हम्म। तो वो बोले भाई इसको कहीं कोचिंग सेंटर भेज दो, बात कर लो आप। तो जहाँ भी गया वो स्टेडियम में इसको छोड़ के आया। फिर लास्ट में विजय सर के पास, विजय यादव जी के पास में छोड़ के आया, बल्कि उनकी कोठी पे गए थे हम लोग। हम्म। उन्होंने कहा, जी भाई है छोटा, आप इसको अब आपके हवाले है, करो उद्धार इसका। उन्होंने मेहनत करी उसके साथ फिर। हम्म। तो आज वो इंडिया का में खेल रहे हैं। नामी प्लेयर है इंडिया का। कैसा लगता है सर जब ऐसा पता चला आपको? फर्स्ट आपका रिएक्शन क्या था, या फैमिली का रिएक्शन क्या था जब पता लगा आपको कि आपका कोई जिसने आपके साथ क्रिकेटिंग जर्नी स्टार्ट करी थी वो आज इंडिया रिप्रेजेंट कर रहा है? हर एक बच्चे का सपना होता है इंडिया खेलना। एक्चुअली बड़ा पेरेंट्स से सुनने को मिलता था मेरे को, हम्म। भैया इसने 10 साल हो गए इसको खेलते खेलते, कुछ खेलने को मिला नहीं। अब आप ही बताओ, इसको समझाओ अपना कोई काम वगैरह करे, क्रिकेट छोड़े।
तो इनके पेरेंट्स बोलते थे? पेरेंट्स मेरे को बोलते थे, क्योंकि हमारा आना जाना था, गुरु भाई थे हमारे, तो पेरेंट्स बोलते थे बड़े। ये भी परेशान था, रणजी ट्रॉफी कैंप अटेंड करके आता था, सिलेक्शन नहीं होता था, वापिस आ जाया करता था कैंप अटेंड करके। एक दिन रास्ते में मैंने पकड़ लिया उसको, मैं बोला भाई चल क्या रहा है तेरा, तू कैंप अटेंड करता है वापिस आ जाता है। तो बताया भैया, थोड़ा शर्माता था, छोटा था मेरे से, तो खुल के बात नहीं कर पाता था। तो भैया मैं 1 साल और देखता हूँ, तो मैं देख, अगर कहीं बात करनी है तो बता, किसी को अगर बोलना है तो। क्योंकि नहीं भैया मैं देखता हूँ करता हूँ। तो मेरे को याद है उस दिन हम स्टेडियम में स्कूली क्रिकेट SGFI का अंडर 19 का ट्रायल ले रहे थे। तो वहाँ इनका मैच चल रहा था स्टेडियम में, स्टेडियम लीग हुआ करती थी। तो इसके पास फोन आया चौथ साहब का, अनिरुद्ध चौधरी जी के यहाँ से, जो SCA के हमारे करता धरता है। तो इसका उनका फोन आया कि भाई आप जो है रणजी ट्रॉफी के लिए आप सिलेक्ट हो गए हैं। तो सबसे पहले वो अपना वहां से पवेलियन से उठ के आया जहां हम ट्रायल ले रहे थे, खड़े थे, वहां उसने बताया भैया मेरा सिलेक्शन हो गया रणजी ट्रॉफी के लिए, और सबसे पहले मैंने आपको ये खुशखबरी दी। बड़ा अच्छा लगा, ये बच्चा जो हमारा तैयार करा हुआ था, जो हमारे साथ खेला हुआ था, वो उसको रणजी ट्रॉफी में सिलेक्शन हो गया, और उसको बड़ी खुशी हुई। फिर तो उसने मुड़ के नहीं देखा, उसके बाद IPL इंडिया। और सचिन तेंदुलकर सर को आउट करा था उन्होंने, वो लाली में जो मैच हुआ था, उनसे काफी रिकग्निशन मिली थी, उन्हें पहचान मिली थी नहीं, काफी। बॉल तो मैंने बताया ना बहुत अच्छा डालता, शुरू से अच्छा डालता था बॉल, एक्सपेरिमेंट भी अच्छा करता था, यॉर्कर बड़ी अच्छी मारा करता था, स्लोअर तो आपने सबने देखा ही है, स्लोअर तो उसका ब्रह्मास्त्र था। अभी जो रिसेंट कम बैक हुआ IPL में, वो तो स्लोअर वन काफी जो नकल बॉल वगैरह डाली है उन्होंने। वो देखो जी, एक स्टेज पर अगर आदमी सीखने की कोशिश करता है, और अच्छी बात है, सीखना चाहिए। अगर आप जिस शिक्षा के बाद चले गए उसके बाद आप वहीं पर खड़े रहे तो फायदा नहीं। जितना एडवांस टेक्नोलॉजी आ रही है आप उसको अडॉप्ट पकड़ना करो। चाहिए, अडॉप्ट करना चाहिए, खेलना चाहिए। एंड सर, एज क्रिकेट कोच आपको मतलब जैसे बहुत से लोग बोलते हैं कि जैसे आपने मोहित शर्मा को पहचाना, तो क्या ऐसी चीजें जो एज क्रिकेट कोच आप लोग पहचान जाते हो कि ये लंबी रेस का घोड़ा है, या फिर वो कुछ एक बहुत से कोचेस से सुना, आपसे भी मैंने बहुत बारी सुना है कि इसमें कुछ बात है, वो क्या होता है, उसकी डेडिकेशन आपको दिखती है या फिर क्या कैसा? जैसे वो उदाहरण है ना, पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं, हम्म। तो इस तरह का ही हम लोगों को खेल खेल के, खिला खिला के एक्सपीरियंस हो जाता है कि बच्चा जो है हम्म। खेलने वाला है। सबसे पहले टेम्परामेंट कितना है उसमें। हम्म। कई बार क्या होता है, बच्चे को 1 महीना अगर खेलने के लिए ना मिले, हम्म। तो कोशिश करता है यार 1 महीने से मैं अकेडमी जा रहा हूँ, मेरे को ना तो मैच मिला ना ढंग से नेट हुआ, और मैं जाता हूँ बॉल डाल के या बॉल पकड़ा के वापस आ जाता हूँ, हम्म। तो नहीं जाना। तो हमारे टाइम में एक स्टेडियम हुआ करता था, नारसिंह स्टेडियम, वहाँ कोचेज यही करते थे, 3 महीने तक उसको नेट्स में नहीं घुसने देते थे प्लेयर को, किसी भी प्लेयर को। कोच ये देखा करते थे कि भाई इस बच्चे के अंदर टेम्परामेंट है कि नहीं, ये बच्चा जो 3 महीने से लगातार इतनी दूर से दो दो तीन तीन बस बदल के आ रहा है हम्म। और खड़ा होके चला जाता है, उसके बाद भी ये आ रहा है, तो इसका मतलब इसने कुछ तो बात है। ठान रखी है, कुछ इसको करना है। तो टेम्परामेंट है, दूसरी बात स्किल, खड़े होने का तरीका, खेलने का तरीका, जो चीज बताई जाती है, कैचिंग पावर कैसी है, उसको फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है, उससे आइडिया लग जाता एंड कुछ डिफरेंस है सर आज के प्लेयर्स में एंड तब के प्लेयर्स में, कुछ एक डिफरेंस आप फील करते हो? मतलब आपने तो दो डिकेड अपनी कोचिंग कर ली, तो कुछ आपको डिफरेंस नजर आता है आज के प्लेयर्स में और पहले के प्लेयर्स जो होते थे? है। पहले प्लेयर थे वो थे संघर्ष करने वाले, उनको फैसिलिटी ना होने के बावजूद भी वो रफ ग्राउंड पर डाइव मार दिया करते थे। हम्म। अनइवन विकेट है फिर भी लग के खेलते थे। आज की डेट में फैसिलिटी अच्छी होगी, अच्छे बैट हो गए हैं। हम्म। हमारे टाइम में तो बैट भी ऐसे नहीं होते थे, अब तो सबके पास अपना अच्छे महंगे महंगे बैट है, मिडल करो बॉल स्टेडियम के बाहर, जब तो ताकत लगती थी। अब जो मैं कमी देख रहा हूँ आज के बच्चों में, पावर नहीं है, स्किल तो है, वो पावर नहीं है जो पावर हमारे टाइम में खिलाड़ियों में हुआ करती। जुनून होता था खेलने का, पागलपन होता था। पागलपन नहीं है, क्यों, खेल इतना लिया बच्चों ने, सुबह अलग मैच खेल रहे हैं, दोपहर को अलग खेल रहे हैं, शाम को, उनके लिए तो डेली मेरे ख्याल रूटीन का ही काम हो गया अपना। तो इस असर पड़ता है इस क्रिकेटर, आप ज्यादा क्रिकेट खेल रहे हो, एग्जॉस्ट कर रहे हो अपने आप को ज्यादा खेल के, तो इससे फर्क पड़ता है इस क्रिकेटर आप पे? नहीं, फर्क नहीं, वो तो अभ्यास है, जितना करोगे उतना अच्छा है। हम्म। हमारे टाइम और इस टाइम में ये था कि जब हमें संडे संडे एक मैच मिला करता था, हम्म। उस मैच में हम अपना सब कुछ लगा दिया करते थे।
क्यों पूरा हफ्ता खराब हो जाएगा, फिर एक दिन मिल रहा है खेलने के लिए। अब क्या हफ्ते में 6-6 मैच, 7-7 मैच, एक सुबह का मैच खेल के जा रहे हैं, फिर एक रात का मैच खेल रहे हैं, तो ज्यादा मिलेगा तो ज्यादा सीखेगा। एंड कई सारे पेरेंट्स भी आपके पास आते होंगे और अपने पेरेंट्स का भी आपने देखा होगा, माइंडसेट का गैप देखा होगा। आजकल जैसे सुनने को मिलता है कि पेरेंट्स को बहुत जल्दी रिजल्ट चाहिए, तो क्या एक मैसेज देना चाहते हो? मतलब इतनी जल्दी बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं कि 6 महीने में उन्हें बहुत अच्छा प्लेयर चाहिए या एक एज साल में। एज ए पेरेंट्स मेरे को अपना बच्चा बड़ा अच्छा प्लेयर लगता है, ओके। सभी को लगता है, हम्म। पर ऐसा नहीं है। क्योंकि ये कहते हैं ना, हर माँ को अपना बेटा बड़ा सुंदर लगता है, हम्म। तो अच्छी बात है, लगता है, लगना चाहिए भी, बट पता लगता है जब कंपटीशन में आता है। हम्म। तो ये जो क्रिकेट है या कोई भी गेम है, उसको इतना जल्दी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये ना एक स्लो प्रोसीजर है। आप धीरे 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 धीरे, आप एक शॉट को खेलने में एक साल लग जाता है हम्म। उसमें परफेक्ट होने के लिए। अब क्योंकि मामला एडवांस है, बच्चे यूट्यूब से देखकर और सब कुछ उनको नॉलेज है, कौन सा आपका स्वीप मारना है, कौन सा पैडल मारना है, कौन सा रिव, सब चीज उन्होंने पहले फोन पे देख रखी है, यूट्यूब से देख रखी है, चेक कर, और उसी को कोशिश करते हैं खेलने की। मेरिट पर आज का बच्चा नहीं खेल रहा, आज का बच्चा खेल रहा है जो आज की क्रिकेट होगी T20। असली क्रिकेट तो टेस्ट क्रिकेट है, हम्म। 5 दिन का गेम है, 5 दिन खड़े हो गए आप खेलोगे, गर्मी भी है, उमस भी है, और 5 दिन आपने खड़े भी होना है, विकेट भी नहीं देनी है, रन भी बनाने हैं, वो असली क्रिकेट। अब तो बस लोगों को वही है ना, कुकर में सामान डाला, सीटी बजाई और तैयार, तो वो जैसे कोई वो सर चीज कोई होती है। नया बच्चा आता है, 2-3 महीने उसके आपके पास उसने कोचिंग कर ली और वो कॉपी करना चाहता है सूर्य कुमार यादव को, एबी डिविलियर्स को, तो आप क्या मैसेज देते हो उसे, या फिर किस तरीके से ट्रीट करते हो कि क्या उसके लिए इम्पोर्टेंट है आज के टाइम पे? आज की क्रिकेट एक्चुअली क्या डिमांड होगी है, स्कोर बनाना चाहिए, प्लेयर को स्कोर बनाना आना चाहिए, किस तरीके से बनाए ये मैटर नहीं करता। तो स्किल तो इम्पोर्टेंस रखती है सर। स्किल तो बिल्कुल पहले इंपॉर्टेंट जो रखे। बेसिक्स हैं वो इम्पोर्टेंस रखते हैं आज भी। बेसिक तो आप डिविलियर्स की तरह, जयसूर्या की तरह, या आप सूर्य कुमार यादव की तरह आप रन तो बना लोगे, एक मैच में बना लोगे, दो बना लोगे, पर तीसरे मैच में बॉलर आपको बनाने नहीं देगा रन। हम्म। क्योंकि उसके लिए भी, ये शॉट मारने के लिए भी आपको घंटों प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। चलो ठीक है, आपने मारा, अटेम्प्ट हो गया, चौका चला गया, अब दोबारा ट्राई करोगे, स्वाभाविक आउट हो जाओगे। उसके लिए भी आपको डेली 200 बॉल, 500 बॉल, 400 बॉल खेलनी पड़ेगी उस शॉट के लिए भी। तो सर जैसे आपके क्रिकेटिंग कैरियर का तो आपने मुझे बताया, कोचिंग कैरियर का भी बताया, आपने बहुत सी चीजें ऐसे बताई आपने कैसे प्लेयर्स को पहचाना। एक कोच को सबसे ज्यादा सर दिक्कत कहाँ पे आती है, सबसे ज्यादा चैलेंजेस कहाँ पे आते हैं एज ए कोच? आपने क्या फील किया इतने लंबे कोचिंग कैरियर में अपने? दिक्कत तो खैर क्या आती है, हम लोगों का काम ही है कोचिंग करने का, पर आज का जो टाइम है ना, उस टाइम को देखते हुए मैंने देखा है, जो एकेडमी में बच्चे आते हैं ना छोटे, उनमें से 80% बच्चा इसलिए आता है, पेरेंट्स इसलिए भेजता है कि वो आज के जो गैजेट वाला युग आ गया ना, जो ये मोबाइल फोन वाला, लैपटॉप वाला, तो बच्चे ज्यादा टाइम इसको देने लगे। तो पेरेंट्स की ये इच्छा रहती है कि भाई इससे हम पीछा छुड़वाएं और 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए कहीं किसी एक्टिविटी के लिए बाहर भेज दें। क्रिकेटर बनने के लिए 20% या 10% बच्चा ऐसा होता है जो अपना कैरियर बनाने के लिए हम लोगों के पास आता है। बट हमें ट्रेन करना है उन बच्चों को भी उस तरीके से जो बच्चा फ्यूचर में कुछ कर जाए। अब उनका क्या होता है, उनकी डिमांड ये होती है कि हमें अपना रिक्रिएशन गेम खेलना है, हमें टाइम पास करना है, हमें एंजॉय करना है गेम में, हमें मैच खेलने हैं, टेनिस से मैच खिला दो जी, वापस में मैच खिला दो जी, ये करवा दो जी, वो करवा दो। हर चीज को ध्यान में रख के ना आज की डेट में कोचिंग देनी पड़ रही है हम लोगों को। हम पहले क्या था, सिर्फ वही बच्चा जाता था खेलने के लिए जिसका टारगेट था कि हमें अच्छा क्रिकेटर बनना है, किसी लेवल पर आकर हमें खेलना है। अब वो थोड़ा सा चेंज होता जा रहा है, और बल्कि अब आप लोग बोलोगे कि भाई कोच होकर ऐसी बात बोल रहे हैं, हम्म। मैं तो बल्कि पेरेंट्स को यहाँ तक भी कह देता हूँ, बच्चों को इंडिविजुअल गेम खिलाओ, क्योंकि लाखों करोड़ों लोग इस गेम को खेल रहे हैं, सक्सेस बहुत कम है, हम्म। सक्सेस बहुत कम हो पा रहे हैं। तो कोई इंडिविजुअल गेम
ताकत का गेम ऐसा खिलाओ, रनिंग करवाओ, एथलेटिक्स करवाओ, बॉक्सिंग करवाओ, कोई ऐसा गेम करवाओ जिसमें अलग ही नजर आए। पर क्या बीमारी है क्रिकेट, खिलाना सबको क्रिकेट ही है। सबने धोनी बनना है, सबने कोहली बनना है। एंड सर, इतने प्लेइंग ईयर्स में और इतने कोचिंग ईयर्स में आपने बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स देखे होंगे, कुछ जो बोलते हैं नेचुरली टैलेंटेड होते हैं, कुछ स्किल्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो अब जैसे कोई प्लेयर है काफ़ी टैलेंटेड है एंड थोड़ा बहुत स्किल्स ने डेवलप कर ली है अकेडमी में आके, बट अगर वो उस मतलब स्किल्स के पीछे ज़्यादा भाग रहा है, टेक्निक के पीछे ज़्यादा वो घुस रहा है टेक्निक में, तो आप उसको क्या मतलब उसको क्या सजेशंस देते हो, या उसको ऐसा करना चाहिए टेक्निक के पीछे, उसको अपना गेम नेचुरल रखना चाहिए? समय के हिसाब से चलना चाहिए मेरे हिसाब से तो। क्योंकि तुम लोगों को याद होगा, राहुल द्रविड़ को दीवार कहा जाता था टीम इंडिया की। उन्हें भी अपना गेम बदलना पड़ गया था, क्योंकि वो अपना स्किल पे खेलते थे, शॉट मारते थे, फील्डर के पास चला जाता था। तो लोगों ने बोलना चालू कर दिया था ये तो वनडे लायक नहीं है। क्यों? एडवांस हो गई थी क्रिकेट। तो उन्हें भी टाइम के अकॉर्डिंग अपना गेम बदलना पड़ा, उन्हें भी बॉल बना के मारनी पड़ी। नहीं तो हम तो कहते हैं भाई मेरिट पे खेलो, बॉल को मेरिट पे खेलो, जहाँ का बॉल है वहां खेलो। पर आज का जो क्रिकेट है, उस क्रिकेट में अब रन आने चाहिए, कैसे भी आए। कैसे भी है। तो बट सर जैसे मतलब मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन है ये, और सर जैसे बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं और काफ़ी अच्छा खेल रहे होते हैं, और एक टाइम पे मतलब वो अच्छा कर रहे हैं लेकिन नेचुरल टैलेंटेड भी हैं, बट एक गिव अप वाली स्टेज में आ गए हैं, और एज कोच आपको पता है कि ये थोड़ा मेहनत करेगा तो ये आगे बढ़ जाएगा, और पेरेंट्स को भी पता है, लेकिन पेरेंट्स भी थोड़ा प्रेशराइज कर रहे हैं क्रिकेट छोड़ दे। उस टाइम पे एज प्लेयर हमारा माइंडसेट क्या होना चाहिए कि अगर हमें उस साल रिजल्ट नहीं मिला, जैसे आपने मोहित शर्मा की स्टोरी बताई कि वो भी काफी परेशान थे एक टाइम पे, फिर उनका रणजी में नाम आया, तो अभी ऐसा कोई प्लेयर है जिस टाइम से गुजर रहा है, उसको क्या मतलब क्या उसको अपने आप से कैसी बातें करनी चाहिए, कैसे खुद को मोटिवेट करे? गेम के अंदर ना आज की डेट में राजनीति आ चुकी है। आप टैलेंटेड होकर भी आपको नहीं मिल रहा। अभी मैं नकुल पॉल का उदाहरण दिया था अपने अकेडमी वाले बच्चे का। लगातार 4 साल 5 साल अंडर 19 की टीम में, डिस्ट्रिक्ट की में, अंडर 23 की में, पटौदी की टीम में टीम मेंबर रहा फरीदाबाद क्रिकेट सर्कल। फरीदाबाद से। पर उसे कभी प्लेइंग नहीं मिली। प्लेइंग ना मिलने के कारण वो बच्चा हो गया परेशान। क्या होता है कि किसी का मैं नाम नहीं लूंगा, हर टीचर चाहता है मेरे बच्चे का नाम मेरिट में आए। हम्म। ठीक है, जो मेरी समझ से बाहर है। बच्चा चाहे किसी का भी हो, अच्छा कर रहा है तो उसे वो पोजीशन मिलनी चाहिए। चाहे वो कोई सा भी हो, चाहे वो किसी भी एकेडमी से हो, कहीं एकेडमी से। का हो, चाहे वो एकेडमी नहीं भी जाता हो, अगर वो कर रहा है तो उसको उसका हक मिलना चाहिए। वो आज की डेट में नहीं मिल रहा। खाली फरीदाबाद नहीं, पूरे आप इंडिया में ले लो, नहीं। सीधी सी बात है, सबको चाहते हैं कि भाई मेरा बच्चा खेले, मेरा नाम हो, मेरा बच्चा खेलेगा, मेरे पास 4 बच्चे फालतू आएंगे। उस चक्कर में उन बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, जो अच्छा होते हुए भी गेम को छोड़ना चाह रहे हैं। तो सर कुछ क्रिकेटिंग स्ट्रक्चर में आप चेंजेस करना चाहेंगे, मतलब आप चाहते हैं कि स्ट्रक्चर में चेंजेस हों? जैसे अभी तो नॉर्मल ट्रायल्स होते हैं या टैलेंट सर्चेस के मैचेस हो जाते हैं, तो आप अगर क्या मतलब कुछ चेंजेस आप देखना चाहते हैं, किस तरीके से हो कि ऐसे बच्चे जो रह जाते हैं उनको फिर अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा मिलें या मैचेस ज़्यादा हों इस तरीके से? मेरे हिसाब से तो जैसे अ, जो अपने रणजी ट्रॉफी प्लेयर हैं उनके लिए एक प्लेटफॉर्म बना दिया है आईपीएल। हम्म। वहाँ बोली लगती है, या खेलते हैं या परफॉर्म करते हैं, रिकग्निशन मिल जाती है। मिल जाती है आपको। ऐसे जो बच्चे नहीं खेल पा रहे हैं, रणजी ट्रॉफी नहीं खेल रहे हैं, उनकी भी कोई ऐसी लीग होनी चाहिए, कोई ऐसा टूर्नामेंट होना चाहिए जो परफॉर्म करने के बाद उसको ऑटोमेटिकली वहाँ जगह मिल जाए, ताकि जो बच्चा अच्छा कर रहा है और टीम में नहीं पहुंच पाया, उन्हें मौका मिलना चाहिए इस चीज। और अभी वो प्लेटफॉर्म इनफ नहीं है जो अभी अभी नहीं है। अभी उस तरीके से। जैसे कपिल देव जी ने स्टार्ट करा था, आईसीएल स्टार्ट करा था। हम्म। आईसीएल में वो सभी लड़के लिए थे जो बच्चे कहीं नहीं खेल रहे हैं, जो रह गए थे। जो रह गए थे। आईसीएल को देखकर ही बीसीसीआई ने अपना ये आईपीएल स्टार्ट करा। उस आईपीएल से क्या हुआ, आप देखते हैं हर टूर्नामेंट में एक नया लड़का होता है, एक नया चेहरा होता है टूर्नामेंट में।
तो इस तरह का कोई टूर्नामेंट ऐसा भी होना चाहिए जिसमें वो बच्चा प्लेइंग ना करे जो रजिस्टर्ड है, मीन्स कहीं खेल रहा है, अंडर 19 खेल रहा है, 23 खेल रहा है, पटौदी खेल रहा है, रणजी ट्रॉफी खेल रहा है, उनको ना खिलाकर लोकल क्रिकेटर खिलाने चाहिए उस टूर्नामेंट के अंदर। और वहां जो अच्छा करता है परफॉर्म, उसको आपको आगे प्रमोट करना चाहिए। एंड ये सर एक जैसे एक आप एक कोच की नज़र से आप क्या देखते हैं, किसी कोई क्रिकेटर है वो बहुत ही टैलेंटेड है, तो उसका टैलेंटेड होना इनफ है या उसका एटीट्यूड बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि वो गेम में जब उतर रहा है, मैच जब खेल रहा है उसका, या फिर वो टैलेंटेड है तो उसके लिए बहुत है इतना, या उसका एटीट्यूड बहुत मैटर करता है? आपके लिए क्या चीज़ मैटर करती है एक प्रॉपर, अगर वो उसको हम क्रिकेटर, आप आपकी नज़र में प्रॉपर क्रिकेट प्लेयर है? टैलेंट के साथ साथ ना किस्मत बहुत जरूरी है। आपको याद होगा संजय मंजरेकर सचिन तेंदुलकर की तरह ही शैली में खेला करते थे। हाँ, मतलब काफ़ी हाईली रेट करा जाता दुनिया में। वहाँ पहचान नहीं पाते थे दोनों अगर क्रीज पे हैं तो कौन सचिन है और कौन मंजरेकर है। पर नहीं चला कैरियर लंबा। ऐसे ही विनोद कांबली और सचिन तेंदुलकर को अगर कंपैरिजन करते हैं तो बताते हैं कि भाई कांबली भी जो है इसी लेवल के प्लेयर हुआ करते थे, हम्म। पर नहीं थी किस्मत लंबा खेलने की। तो अच्छे खिलाड़ी के साथ साथ ना एक अच्छी किस्मत लेके भी जरूर आना चाहिए खिलाड़ी को। तो क्या सच है जो बोलते हैं कि एक इंडिया खेलना आप लिखवा के लाते हो अपने उसमें? ये तो राजयोग तो परमात्मा लिख के ही भेजता है, किसको कहाँ राज करना है। हम क्या, हम तो उसके इशारे पे चलने वाले आदमी हैं। तो एंड मतलब आजकल जैसे इतना एडवांस क्रिकेट हो गया है, कोई बच्चा जैसे आपके पास आता है कि उसने यूट्यूब में ये शॉट देखा है या वो ये शॉट की हम्म। प्रैक्टिस करना चाहता है, आप क्या बोलते हो उसे उस टाइम पे? क्या उसे आप बोलते हो जो आपने उसे जो ड्रिल्स दी हैं या जो आपने उसे बेसिक्स जो बताया उस पर फोकस करे, या फिर क्या उसे करना चाहिए? यूट्यूब ज़्यादा कंज्यूम करना चाहिए जहाँ पे वो प्रैक्टिस कर रहा है, वहाँ पे ज़्यादा चीज़ें सीखनी? पढ़ाई तो घर पे भी लोग वाक कर लेते हैं, हम्म। पर टीचर तो प्री नर्सरी एलकेजी में हाथ पकड़ के डंडा खींचना सिखाता है ना। आपने आड़ा मार खींचना है, सीधा खींचना है, फ्लैट खींचना है, वर्ड्स बनाने तो टीचर सिखाएगा। तो स्कूल का मतलब, एकेडमी का मतलब ये है कि आपको एबीसीडी से स्टार्ट करना है। आप जो सीख के आए हैं वो आप साइड में रखें, जो करवाया जा रहा है उस पर आप फोकस करें। एंड फिर जैसे आजकल अब तो बहुत सारी एकेडमीज हो गई हैं, जैसे आप शुरू में बोला आपने कि हम्म। 4 या 5 ग्राउंड थे, 4 या 5 एकेडमीज थी। एकेडमी तो सिर्फ दो हुआ करती थी फरीदाबाद में, और तीसरी एकेडमी मैंने बनाई थी। हम्म। एक विजय सर की एकेडमी थी, एक हमारे श्याम भैया हैं नरेंद्र धवन जी, हम्म। उनकी बल्लमगढ़ में बोरा एकेडमी थी। और तीसरे नंबर पे फरीदाबाद में एकेडमी मैंने बनाई थी। उससे पहले इन दो से पहले कोई एकेडमी नहीं थी, और मेरे बाद तो फिर अब सैकड़ों एकेडमी तो है। हर गली में एक क्रिकेट हाँ, एकेडमी। हर गली। तो सर जैसे एक प्लेयर या फैमिली भी है, जैसे आजकल इतनी मतलब ग्राउंड बन गए, बड़े बड़े एकेडमीज बन गई हैं, नई नई फैसिलिटीज आ रही हैं, नए नए इक्विपमेंट्स आ रहे हैं, तो ये चीजें मैटर करती हैं एक प्लेयर के लिए, या प्लेयर को इन सब चीजों पर फोकस करना चाहिए? उस एकेडमी में इतनी सारी फैसिलिटीज हैं या इतने सारे इक्विपमेंट्स हैं, उसे क्या सोचना चाहिए इस टाइम पे? गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा भी आईएएस आईपीएस बन जाता है। हम्म। फैसिलिटी आप कितनी किसी को दे लो, जब तक बच्चा नहीं करेगा, जब तक बच्चा उसको अच्छी तरह से नहीं करेगा, प्रैक्टिस नहीं करेगा, सीरियसली नहीं लेगा, नहीं कर पाएगा। चाहे आपके पास बॉलिंग मशीन हो, चाहे आपके पास 10 तरह की टर्फ विकेट हो, एक्स्ट्रा टर्फ हो, सीमेंटेड विकेट हो, 4-5 तरह की बॉलें हो, कुछ भी हो, पर जब आपकी नीयत नहीं है करने की, मेहनत करने की, तो नहीं है फायदा। And बहुत सारे प्लेयर सर बच्चे आपके पास आते होंगे, मतलब जैसे आपने बोला पॉलिटिक्स काफी हो गई है, तो आजकल मैंने भी जो ये फील करा है, काफी बच्चों के दिमाग में ये चीजें रहती हैं, वो इन सब चीजों पर अपना फोकस ज्यादा डालते हैं कि मेरी अप्रोच यहाँ से होनी चाहिए। तो आप क्या एक प्लेयर को ऐसे सोचना चाहिए, या फिर उसका अभी एज प्लेयर क्या काम होना चाहिए एकेडमी में आके अपने, जब वो कितना क्रिकेट खेल रहा जो भी खिलाड़ी क्रिकेट खेल रहा है आज की डेट में, उनके पेरेंट्स का एक सपना होता है कि हमारा बच्चा है, बड़े इंटरनेशनल खेले। इंडिया के लिए खेले? पर जब वो देखते हैं कि भाई बच्चा करने के बाद भी, रिजल्ट देने के बाद भी इसे नहीं मिल रहा है, हम्म। तो वो फिर उस बच्चे को ना मजबूर करना चालू कर देते हैं, अब अपना काम को सेटल करो। हम्म। क्योंकि गरीब आदमी को तो गेम ले नहीं रहा। कितना महंगा हो गया। इतना महंगा हो गया हर चीज का, फिर आप ग्राउंड किसी मैच मैच खेलने जाओगे तो ग्राउंड चार्ज भी देना पड़ेगा आपको, इतने महंगे महंगे बैट भी हैं। तो
लाइफ के साथ हम जुआ भी नहीं खेल सकते। अगर क्रिकेट नहीं मिली तो करेगा क्या बच्चा? गरीब से दूर जा रहा है क्रिकेट। एक्स्ट्रा जो ऑर्डिनरी है, जैसे मैंने बताया, जो राजयोग लिखवा के आया है उसको तो कोई ना कोई पिक कर लेगा। आज उसको कॉर्पोरेट क्रिकेट भी आजकल बहुत बढ़ गई, उससे उसे भी। कोई ना कोई परमात्मा किसी ना किसी के थ्रू उसको ऊपर प्रमोट करवा ही देगा। जैसे मैंने मोहित शर्मा का बताया, मैंने देखा उसको खेलते हुए, मैंने पकड़ लिया उसको, चल मेरे साथ खेल। हम्म। ऐसे ही कोई ना कोई गरीब बच्चे को भी देखेगा। आज की डेट में जैसे आपके वो खेल रहे हैं, रिंकू सिंह खेल रहा है, हम्म। गरीब घर से है बच्चा वो। और भी कई प्लेयर हैं जो गरीब घर से हैं, पर टैलेंट छुपता नहीं ना किसी से। आजकल अपॉर्चुनिटीज भी बहुत हो गई, हर स्टेट में लीग हो गई है। अब वो धोनी की फिल्म देखी आपने? हाँ। उसमें भी क्या था, वो भी लैंडलॉर्ड नहीं था, गरीब घर से ही था, पर टैलेंट कहाँ छुपा? आखिर टैलेंट को फिर जीतना पड़ा ना, उसको मिला क्रिकेट तो खेलने अगर के आप लिए। टैलेंटेड हो तो आप लगे रहो, ये सब चीजें आपको नहीं सोचनी चाहिए। आप खेलते रहो, आपको जरूर मौका मिलेगा। MS धोनी मूवी देखी आप लोगों ने? हाँ, एम एस धोनी मूवी देखी। उसमें एक स्टेज पर आगे पेरेंट्स ने बोलना चालू कर दिया था उस MS धोनी के ने भी, कि आप अब क्या करोगे, आपने वो जॉब छोड़ दी। हम्म। तो वो बोलते हैं अपने पेरेंट्स से, इस साल और मैं देख लेता हूँ, अगर नहीं होगा तो जो आप कहोगे मैं वो करूंगा। इवन वीवेस लक्ष्मण का भी मैंने सुना था, उन्होंने अपने घर वालों से 1 साल मांगा था कि मुझे 1 साल दो, अगर मैं कुछ नहीं करता हूँ तो उस साल में भी मुझे रणजी ट्रॉफी में सबसे ज्यादा रन मारे थे। तो यही चीज है, कोई कितना बड़ा खिलाड़ी है, अगर नहीं मिलेगा ना खेलने को तो हताश तो होगा ही होगा। तो ये चीजें काफी मैटर करती हैं। एंड सर, ये जैसे बहुत मतलब T20 क्रिकेट काफी पीक पे है आज के टाइम पे। हर एक बच्चे को T20 क्रिकेटर बनना है। हर एक बच्चे को बनना है कि, तो सर किसी प्लेयर का आपने मतलब खराब होते हुए देखा है इस चीज को फॉलो करते करते, कि आपको लगा हो कि बहुत अच्छा टेक्निकली साउंड कर रहा है, बहुत अच्छा प्लेयर है, पर उसने अपना पोटेंशियल फिर यहाँ पे पूरा नहीं कर पाया इन चीजों को फॉलो कर करके, खराब करा है किसी प्लेयर ने अपने आप को ऐसी चीजें कर करके? या आपने, आप नाम मत लो किसी प्लेयर का, बट आपने फील करा हो ऐसे कि इस चीज ने, अगर ये मे बी इस तरीके से नहीं खेलता और जो उसको गॉड गिफ्टेड टैलेंट मिला था अपना क्लासिकल गेम खेलने का, उस पे रहता तो ये कुछ खेलता या कहीं नहीं, जाता। यहाँ तो ना 3 फॉर्मेट दे रखे हैं, T20 दे रखा है, वनडे क्रिकेट दे रखा है, टेस्ट दे रखा है। आपको नहीं मिल रहा तो ये थोड़ी, जैसे पुजारा है, हम्म। पुजारा T20 नहीं खेलता, वनडे नहीं खेलता, टेस्ट मैच खेलता है। जो आपका स्किल है, स्किल पे रहो आप। अब एक साथ दो दो तीन तीन नावों में पैर रखोगे तो नुकसान तो होगा ही होगा। हम्म। वो वाली बात हो जाएगी ना, आप इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। आप टेस्ट क्रिकेट के लिए न जाने जाते हैं, टेस्ट के लिए आपने फिर वो वनडे वाली शैली अपना ली, वनडे में आपका नंबर बन नहीं रहा, ना आप टेस्ट लायक रहे ना वनडे लायक रहे। तो जहां आपका नेचुरल, जो मैं बता रहा था ना, जहां आपका स्किल है, जहां नेचुरल है, तो वहीं आदमी को टिकना चाहिए, वो ज्यादा अच्छा है। एंड टेस्ट क्रिकेट सर आज के टाइम पे जब से इंडिया 3-0 हारी है, हमारी कंट्री का एक हॉट टॉपिक बना हुआ है। हर एक क्रिकेट पंडित उस पर अपना कमेंट कर रहा है। आपके कुछ व्यूज सर, मतलब क्या लैग करी इंडिया, या कैसा लगा आपको? मतलब आप भी काफी टाइम से क्रिकेट में हैं, क्रिकेट फॉलो कर रहे हैं। देखो जी, खिलाड़ी तो अपना 100% देने की कोशिश करता है। अब वो वाली बात है कि हम लोग विदेशी टीम के खिलाफ टर्निंग ट्रैक बनाकर तैयार रखते हैं उनको फंसाने के लिए। तो कई बार ऐसा होता है कि अपने खोते हुए तो ऐसा जो कोलैप्स गड्ढा आपने कभी खोद होते हुए रखा देखा है। था इंडिया का स्पिन के सामने इतने पहले, मतलब आपने जब पहले नहीं, क्रिकेट। उन्होंने अच्छा डाला बॉल, नो डाउट अच्छा डाला है, इसलिए जीते वो। पर वो मेहनत करके आए हुए थे, हमारे लिए तैयार थे वो। हम उन्हें लोग तैयार उन्हें नहीं हाँ, थे। उन्हें पता था कि हमें वहां से ट्रैक मिलेगा। वो हम्म। अपना माइंड सेट करके आए थे। हम कैजुअल थे क्योंकि हमारे पास स्पिनिंग ताकत है हमारी खेलने की। हम तैयार नहीं थे उस चीज के लिए, जहां तक मेरे को लगता है। और क्या आपको डिफरेंस लगता है सर आज की इंटरनेशनल इंडिया की टीम में और जो पहले की, आप 10-20 साल पहले जो इंडिया की टीम थी, क्या आपको कुछ डिफरेंट लगता है? ऑब्वियस सी बात है कि मतलब फाइनेंशियली तो इंडिया काफी स्ट्रांग हुआ है क्रिकेट में। नहीं, अब तो हर फील्ड में अच्छा है। पहले हमारी कमजोरी थी फील्डिंग, हम्म। अब फील्डिंग बहुत बढ़िया है। बॉलर हर टाइम पर, हर उसमें अच्छे अच्छे बॉलर हमारे टीम में आ रहे हैं और अच्छा करके दे रहे हैं। पहले मीडियम पेसर नहीं हुआ करते थे हमारी टीमों में, एक या दो, वो पूरा ही तीनों के फॉर्मेट खेलते थे, थक भी जाते थे, इंजरियां भी हो जाती थी। पर अब तो हर फॉर्मेट के लिए अलग अलग मीडियम पेसर हैं, अच्छी हाई क्वालिटी के अपने पास स्पिनर भी हैं। बैट्समैन तो बस मौका ढूंढ रहे हैं, कब मेरा नंबर आए, कब मैं परफॉर्म करूं। अब तो मेरे हिसाब से तो अगर इंडिया की 2 टीम बना दी जाए तो दोनों टीम ही परफॉर्म करेगी। बट जैसे हमारे इंडिया में भी लेफ्ट आर्म स्पिनर्स तो हैं, लेग स्पिनर्स भी हैं।
ऑफ स्पिनर्स काफी कम देखने को मिल रहे हैं, इवन ढूंढ के भी ऑफ स्पिनर नहीं मिलने को दे रहे। गिने चुने इंडिया में भी ऑफ स्पिनर्स है, इवन क्लब क्रिकेट, आपने भी क्लब क्रिकेट में काफी नोटिस करा होगा, डालने को तो सब डाल रहे हैं कि प्रॉपर ऑफ स्पिनर कोई मिल नहीं रहा। तो ये T20 गेम की वजह से ऑफ स्पिनर का थोड़ा कम यहाँ पे इंपॉर्टेंस हो गया, या फिर कैसे? नहीं, ऑफ स्पिनर है टीम में, पर थोड़ा सा ना कम दिखने को मिलते हैं, लेफ्ट आर्म और लेग स्पिनर ज्यादा प्रेफर। लेफ्ट आर्म को ज्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि उनके पास हर कोई ना लेफ्ट आर्म बॉलर खेलना आसान नहीं है हर किसी के लिए। अब मैं जितने भी क्रिकेट खेला, थोड़ा सेट होने में मेरे को भी टाइम लगता था लेफ्ट आर्म स्पिनर के लिए। तो जहाँ जो मेरे ऊपर बीती है उस हिसाब से, तो इसलिए लेफ्ट आर्म को ज्यादा चलते हैं। कौन सा बॉल अंदर चला जाए, कौन सा वो बाहर निकाल दे, उनके पास ऑप्शन है। और एक चीज और मैंने नोटिस करी थी कि आप किसी बच्चे को बोल दो, छोटे बच्चे को बॉल डालने के लिए, जिसको हाथ घुमा के आना हो, डालनी आती है ना बॉल, उसका हाथ ऐसे ही चलेगा। वो सीधी नहीं फेंकेगा बॉल, वो उसका हमेशा हाथ ऐसे चलेगा बॉल फेंकने। अब पता लग जाता है कोच किसी के हाथ से जब बॉल छूट रही कि ये हाँ, बॉलर मटेरियल है। वो तो नॉर्मल बातें तो हैं। परवीन तांबे की मूवी देखी थी हमने, उसमें हाँ, जब उसने लेग स्पिन स्टार्ट करी थी तो उसके कोच ने उसे बोला था तो लेग स्पिन ही फेंका। वो भी मीडियम पेसर बनना चाहते थे, बट मूवी में था कि उन्होंने लेग स्पिनर बनना, फिर लेग स्पिनर से उनको नाम मिला, एज ए लेग स्पिनर ही वो IPL खेले 40 साल की एज में। बॉलर के लिए एज मैटर नहीं करती, उनके लिए तो बस लेंथ, लाइन लेंथ अपना टिप्पा अच्छा है। वो स्पिनर के लिए खासकर, मीडियम पेसर में तो फिर भी आपको थोड़ा यंग एज का होना जरूरी है। बाकी उसने काफी साल IPL खेला और अच्छे अच्छे प्लेयरों को थोड़ा सा, हैट्रिक ली थी IPL में। हाँ, बैठा के रखा साइड में जब तक वो खेला, और लेग स्पिनरों का नंबर नहीं आया। तो कौन सी एक राइट एज होती है सर क्रिकेट स्टार्ट करने की, और एक एज कौन सी होती है जिसमें क्रिकेटर को समझ जाना चाहिए अब हो गया मेरा, और मैं जबरदस्ती ना करूं अपने साथ? मतलब घर वाले भी हैं, और जैसा आपने बोला क्रिकेट एक महंगा गेम हो गया है। एक आपका एक डायलॉग आप बोलते हो क्रिकेट एक गैम्बल है, कि इसमें आप लिखवा के लाए हो तो इंडिया खेलोगे, ऑब्वियस सी बात है, अपॉर्चुनिटीज बढ़ गई है, सारी चीजें हो गई हैं। एक राइट एज कौन से स्टार्ट करने की और छोड़ने की कौन सी राइट एज है? हम लोग कोशिश करते हैं 8+ बच्चा जो है वो खेलना स्टार्ट करे। 8 साल से ऊपर का 8 जो। साल से कम का बच्चा थोड़ा सा है ना, वो चंचल होता है। हम्म। 8 साल का जो है बच्चा थोड़ा सा स्टेबल हो जाता है, उसको थोड़ा सा लगता है कि हाँ भाई, समझने लगता है हमारी बातों को। तो 8 साल की उम्र ठीक है स्टार्टिंग करने की। बाकी 8 साल से जो कम है, 6 साल 7 साल वाले, वो सिर्फ पेरेंट्स इसलिए भेजते हैं कि इसी बहाने गैजेट से बचा रहेगा, आदत पड़ जाएगी ग्राउंड में जाने, मेहनत करने की आदत पड़ जाएगी। बाकी छोड़ने की उम्र परमात्मा कब किसको दे दे, नहीं पता। एक बार पता है कि आपको, जैसे मैंने मोहित का बताया, हम्म। धोनी का बताया मैंने, भाई 1 साल और देख लेते हैं, अगर नहीं मिलेगा तो फिर हमने करना ही नहीं, है। जैसे कोई प्लेयर कुछ भी नहीं खेला, हम्म। कंटिन्यू कर रहा है, 23 है, हम्म। नहीं मतलब धोनी का आपने जैसे एग्जांपल दिया, या मोहित शर्मा का एग्जांपल दिया, वो लोग एक लेवल पे खेल रहे थे, स्टेट लेवल, रणजी में कैंप में नाम आ रहा था। बट कई ऐसे प्लेयर्स हैं खेल रहे हैं, अच्छा खेल रहे हैं, एवरेज क्रिकेट खेल रहे हैं, एंड लक दे स्टिल बिलीव कि उनका हो जाएगा। बट एक कब उनको समझ जाना चाहिए कि अब नहीं, अब एज निकल गई है, मे बी ये चीज मेरे लिए नहीं बनी, कब उसे गिव अप कर देना चाहिए? गिव अप नहीं बोलूंगा, गिव अप एक तो एक वर्ड ये यूज नहीं ये करना सब चाहिए तो मुझे। ना खाली इंडिया में ही है, छोड़ देना। माइकल हसी 35+ टीम में आया था, 32। 35 हाँ के 32, उसके आसपास। बाद वो टेस्ट, मतलब टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर थे। तो हमारे यहाँ इंडिया में 30 साल के वाले को कहते हैं अब तो आपकी एज होगी, आपको अब छोड़ देना चाहिए, हम्म। क्योंकि हमारे यहाँ ये मानते हैं कि जो लास्ट क्रिकेट होगी 23 तक, 25 साल हम्म। तक आप खेल गए तो खेल गए, उसके बाद फिर आपके लिए मुश्किल है। पर अगर आप फिट हैं हम्म। और आप लगातार कर रहे हैं तो उसे कंटिन्यू कर देना चाहिए। तो कुछ फिटनेस का आज के टाइम पे आपको चेंज आया, नजर आया प्लेयर्स में, कि पहले के प्लेयर ज्यादा फिट होते थे, अब के प्लेयर ज्यादा फिट होते हैं? आपके ज्यादा है, और एज फिट होना कितना जरूरी है, अगर आपका क्योंकि स्किल है भी? अब क्या है, क्राइटेरिया रख दिया ना उन्होंने। हम्म। आपका क्राइटेरिया है, आपने फिटनेस तो आपकी जरूरी है, फिट तो आपने होना ही होना है। यो टेस्ट है, आपके और टेस्ट हैं, आपने फिट तो रहना ही रहना है। अगर आप फिट नहीं है तो आपके पास आपकी जगह भरने के लिए पीछे 10 प्लेयर बैठे हैं। हम्म। जब आप बाहर जाओ कब वो अंदर आने के लिए तैयार है।
तो स्किल तो मैटर करती है, लेकिन आप फिट नहीं हो तो फिर आप नहीं। फिटनेस तो पहली चीज है, कोई भी गेम है, खाली क्रिकेट नहीं, आप किसी भी गेम को उठा के देख लो, फिटनेस तो पहली चीज है। एंड सर, आप एज फिजिकल एजुकेशन टीचर भी हो एंड स्कूल में काफ़ी टाइम से, तो आप एजुकेशन के साथ साथ ये चीज़ें कितनी ज़रूरी है, स्टडी मतलब पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स का कितना इंपॉर्टेंस रखता है किसी भी बच्चे की लाइफ में, और मतलब इसको कितनी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए हमारे एजुकेशन सिस्टम में, स्पोर्ट्स को कितनी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, या इंपॉर्टेंस मिलने लग गई है या अभी लैक करते हैं अभी नहीं, मोमेंट या। इम्पोर्टेंस तो गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर रखा है, गेम हमारे करवाने, हम बच्चों को साथ साथ खिलाते भी हैं, पढ़ाते भी हैं। फिर क्या होता है कि स्कूल के अंदर बच्चा खिलाड़ी नहीं बन पाता। हम्म। स्कूल में आपके पास 40 मिनट का पीरियड मिलेगा गेम का, उसमें आपको 50 बच्चे मिलेंगे खेलने वाले, और वो 50 बच्चे भी आपके अलग अलग गेम के हैं। कोई क्रिकेट खेलना पसंद करता है, कोई वॉलीबॉल खेलना पसंद करता है, कोई किसी गेम में जाना पसंद करता है। तो एक टीचर 50 बच्चों को 50 गेम नहीं खिला सकता, इसलिए ये एकेडमियाँ बनी हैं, ताकि पर्टिकुलर गेम का कोई बच्चा है, उस गेम को वो जाके वहाँ प्रॉपर खेले। और 40 मिनट में 5 मिनट क्लास से बच्चा बाहर आने में लगाएगा, 5 मिनट पहले चला जाएगा, आधा घंटा है, आधे घंटे में आप अगर ऐसे ही खिलाना चालू करोगे, एक या दो बच्चे का नंबर आ पाएगा एक पीरियड में। आप अगर सिखाना चालू करते हैं स्कूल टाइम में, फिर अगले हफ्ते उसका पीरियड जब आएगा, अगले दो बच्चों का नंबर जब आएगा। तो पढ़ाई तो स्कूलों में मस्ट है ही है, खेल भी उतना ही जरूरी है, पर खेल के लिए टाइम कम मिल पाता है। और वो टाइम मिलना चाहिए, उससे वो टाइम बच्चे ग्रोथ के लिए बहुत नहीं, फिर जरूरी पेरेंट्स भी बोलते हैं कि भाई बच्चा हमने स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा, खेलता तो घर पे भी है, आप सारे दिन खिलाओगे तो भी है। फिर टीचर बोलता है जी हमारे पीरियड में बच्चा बाहर रहता है, ये पढ़ता नहीं है, सारे दिन ग्राउंड में रहता है, पेरेंट्स को पीटीएम में वो शिकायत लगाते हैं। तो इसलिए खाली वह हम पहचान तो सकते हैं भाई किसके अंदर क्या योग्यता है, पर उसको पॉलिश नहीं कर सकते। पॉलिश करने के लिए अलग से टाइम उसको निकालना ही पड़ेगा। है। सर, इतना टाइम आपने एक क्रिकेट को दिया है, स्पोर्ट्स में आप काफी टाइम से हैं, अदर स्पोर्ट्स में भी आप इन्वॉल्व रहते हैं। स्पोर्ट्स एक इंसान को कैसे उसकी लाइफ में आगे लीड करने के लिए उसको हेल्प करता है, कैसे वो अपने जीवन को अच्छी तरीके से जीता है, स्पोर्ट्स अगर उसकी लाइफ में रहता है तो क्या उसकी लाइफ में चेंजेस रहते हैं। एक स्पोर्ट्समैन का ना एक अच्छा सर्कल होता है। अगर आप खिलाड़ी हैं तो आपके पास एक सर्कल बड़ा अच्छा होगा। दूसरी चीज, आप डिसिप्लिन में खिलाड़ी हैं तो सीधी सी बात है, बिना डिसिप्लिन के तो आप खिलाड़ी नहीं बनोगे। खिलाड़ी बनना है तो आपको डिसिप्लिन में रहना जरूरी है। तो कई चीजें हैं जो हमें गेम से मिलती है। ग्राउंड में होते हैं, एक बोतल से सारे पानी शेयर कर रहे होते हैं, भूल जाते हैं क्या 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 है क्या नहीं है। एक टिफिन से खाना शेयर कर हाँ, रहे हैं। सब खाना शेयर करते हैं, सब पानी शेयर करते हैं, साथ बैठते हैं, साथ खा एंजॉय करते हैं, सारी चीजें हैं। ये सिर्फ पॉसिबल स्पोर्ट्स में ही हो सकता है। वो स्कूल में आप नहीं सीख हाँ, सकते। नहीं वो आप स्कूल में तो पता है कि भाई नहीं, ये अमीर घर का बच्चा है, गरीब घर का बच्चा, इसके साथ हमने शेयर नहीं करना, हमने उसके साथ शेयर करना है। तो और स्पोर्ट्स के अंदर कोई गरीब अमीर नहीं है, सारे खिलाड़ी हैं, एक साथ शेयर करते हैं और वही अच्छे से स्पोर्ट्स आपको डिफाइन करेगा आप क्या क्या हो। वही करेगा। एंड सर, एक लास्ट दो क्वेश्चन है मेरे, और एक लास्ट वाला क्वेश्चन पर्सनल है, आपकी लाइफ से रिलेटेड। और आप सर, आप आने वाले टाइम पे कोचिंग को कैसे देखते हो, कोचिंग कराने के स्टाइल में चेंजेस आएंगे या फिर कुछ, या सेम तरीके से कोचिंग चलेगी, या क्या अप्रोच रहेगी आने वाले कोचेस की, या जो यंग कोचेस हैं जो भी, उनके लिए आपकी कोई सजेशन, किस तरीके से बच्चों को आज के टाइम पे ट्रीट करें, या आपके टाइम पे जो बच्चे थे वो थोड़ा डिफरेंट थे, आज के टाइम पे जो बच्चे हैं वो थोड़ा डिफरेंट है। मैं ना फरीदाबाद में थोड़ा सा इस चीज को लेके थोड़ा बदनाम हूँ कि मैं मुंह फट हूँ। हम्म। जो बात बोलनी है मैं मुंह पे बोल देता हूँ। अब वो बात तुमने पूछ ली है तो एक्चुअली क्या है, प्रोफेशन जो है कोचिंग वाला है ना, हम्म। कुछ कोचिज ने इसको बिजनेस बना लिया है। हम्म। इसको आप सेवा के रूप में ना लेकर एक बिजनेस के रूप में इसको आप ले रहे हैं। हम्म। कई कोचिज हैं, उनका पर्पज ये रहता है कि हमें किस तरह से पेरेंट से पैसा निकलवाना है। जैसे मैं उदाहरण दे देता हूँ एक आपको। हम्म। सपोज किसी एकेडमी की 5,000 रुपये फीस है हम्म। पर मंथ। बच्चा जा रहा है, पेरेंट्स उसको कोचिज को फीस पे कर रहे हैं, दे रहे हैं, वो प्रैक्टिस करवा रहा है। उसके बाद कहीं मैच खेलने जा रहे हैं, समझ आया, चलो ग्राउंड फीस लेता है वो,
जो भी ग्राउंड वाला है वो ग्राउंड फीस ले रहा है, क्योंकि अब तो ग्राउंड बन गया है ज्यादा। क्योंकि ये मैंने बताया ना, कमर्शियल हो गया सारा का सारा। जिसने ग्राउंड बना रखे हैं बिना पैसे वो मैच नहीं खिलाता। पर कई बार क्या करते हैं कि पेरेंट्स को गुमराह करते हैं कि जी ऐसा है, हमारे यहाँ से टीम जाएगी बेंगलोर खेलने या बॉम्बे खेलने या आपका कलकत्ता खेलने, वहाँ 5 टूर्नामेंट है, वहाँ जो बच्चा परफॉर्म करेगा वहाँ सिलेक्टर बैठ के मैच देखेंगे और वहाँ जिसका सिलेक्शन हो जाएगा वहाँ से पिक कर लेंगे। एक मिसगाइड करने वाली बात है। और पर बच्चा आपका 20,000 25,000 रुपये पर बच्चा जो है वो खर्चा आएगा। तो जब पेरेंट्स को ये पता लगता है वहाँ सिलेक्टर बैठेंगे वहाँ, तो वो चाहे कहीं से अरेंज करें, चाहे उनकी कैपेसिटी है पैसा खर्च करने की या नहीं है, तो वो अरेंज करेगा पेरेंट्स। क्यों? उसने अपने बेटे को इस गेम में लगा रखा है, अपने बच्चे को लगा रखा है कि भाई इसे मैंने क्रिकेटर बनाना है। तो मेरा ये मानना है कोचेस को गुमराह नहीं करना चाहिए पेरेंट्स को। सिर्फ इतना है, आप कोचिंग दे रहे हैं, आप अपने एरिया के कोच हैं, आप अपने डिस्ट्रिक्ट से उसको खिलाएं, अपने डिस्ट्रिक्ट की टीम में खिलाएं, अपने स्टेट की टीम में खिलाएं। ऐसे कह कर नहीं कि भाई वहाँ जा रहे हैं, वहाँ का सिलेक्शन हो जाएगा, वहाँ ये हो जाएगा, 4 मैच के बाद आपका लाइव दिखाया जाएगा उस पर। ये सब ना बिजनेस बना लिया है लोगों ने पैसा कमाने का। और पेरेंट्स को लगता है कोच से बना के रखनी है, जो कोच कह रहा है करना पड़ेगा, और ऐसा ना हो ये मेरे बच्चे से चिढ़ जाए, मेरे बच्चे को ऊपर ना खिला के उसका डाउन पीछे कर दे। और सब कुछ आज की डेट में ऐसे ही चल रहा है। कोचेस से पेरेंट्स सोचता है मैं पटा के रखूं इसको, कोच को, ताकि मेरे बच्चे को बॉल भी डालने को दे दे टाइम पर, ये बैटिंग भी ऊपर करवा दे, मेरे बच्चे पे पर्सनल ध्यान दे दे। वो चीज गलत है। एंड सर लास्ट क्वेश्चन जो पर्सनल आपके लिए होगा, जो आपके चाहने वाले हैं, जो आपको काफी करीब से जानते हैं और मैंने थोड़ा बहुत सुना है, जो ये जो सर आप ये शॉट खेलते हो डाउन द ग्राउंड, आप सामने जो काफी आपका एरिया काफी स्ट्रांग है, तो ये सर नेचुरली आया आपके अंदर या डेवलप करा आपने? मतलब बहुत से जो आपको काफी टाइम से फॉलो कर रहे हैं उन्होंने आपको सामने छक्के मारते हुए बहुत देखा होगा, तो ये नेचुरल था सर, ये डेवलप करा मतलब राइट टाइम आपने? मैंने कभी कोचिंग नहीं ली किसी से भी, वही है सबके साथ सीनियर के साथ खेलता देखता था। तो जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, वो भैया जो बताते थे जिस बॉल पे मैं पहुंच के डिफेंस कर रहा हूँ, तो सामने शॉट तो ऊपर की बॉल पे ही लगना है, उसको मैं डिफेंस ना करके मैं ड्राइव मार देता हूँ उसको। तो जब बैट शुरू से तेज चल रहा है, डिफेंस की बजाय मैं ड्राइव मार रहा हूँ, तो स्ट्रॉन्ग तो वो चीज़ होनी ही होनी है। इसलिए ड्राइव अच्छा है। अगर मैं ऊपर की बॉल को, थोड़ा खिंचा हुआ बॉल को मैं डिफेंस करने लग जाता, तो हो सकता है शायद मैं इतना हार्ड नहीं मार पाता सामने। सामने अपनी। हाँ। ओके सर, थैंक यू सो मच, काफी मजा आया, काफी सीखने को भी मिला, और आपकी ये 25-30 साल की जो जर्नी है, आई होप कि मेरी जो भी ऑडियंस है काफी कुछ सीखेगी, और जैसे आपने जो इनसाइट्स दिए हैं ये काफी लर्निंग एक्सपीरियंस रहेंगे हम सबके लिए, एंड आपने अपना प्रीशियस टाइम दिया, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर।